भाई लोग अभी तो सिर्फ धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर आया है। मूवी आने को 9 डेज बाकी है और इसके पहले ही ये कई रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। पेड प्रीव्यू से लेके ओटीटी के ऊपर और इसी के साथ रिवील हुआ भूत बंगला के लिए अक्षय कुमार ने कितने पैसे लिए, कितना प्रॉफिट शेयरिंग, हॉलीवुड से बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्रिकेट की दुनिया की अपडेट, सबके बारे में बात करेंगे अभी का न्यूज में। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं धुरंधर पार्ट 2। 4 घंटे की मूवी होने वाली है, 5 घंटे थिएटर में बैठने वाले हैं। हर कोई छुट्टी की एप्लीकेशन डाल रहा है, मेरी बीवी की शादी है, पापा प्रेग्नेंट है, मैं नहीं आ सकता। आदित्य धर की पीक डिटेलिंग ने हर किसी को पागल कर दिया है और इसी का असर पेड प्रीव्यू पे भी दिख कर आया। सबसे हाईएस्ट 8.75 करोड़ का कलेक्शन था पेड प्रीव्यू का स्त्री पार्ट 2। उसको ब्रेक करके 9.5 करोड़ पहुंच चुकी है धुरंधर पार्ट 2। टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 9 डेज बिफोर द धुरंधर 2 रिलीज 14 करोड़ क्रॉस हो चुका है और इसका सबसे बड़ा रीजन है टिकट के प्राइस। लेकिन भाई लोग, क्या आपको पता है टिकट का प्राइस कितना है? कम से कम 500, 1900, 2100। पैसों की कमी नहीं है फैंस के पास, किसी से भी उधार ले लेंगे लेकिन जाएंगे जरूर। अब धुरंधर पार्ट 1 का कलेक्शन 13 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 1500 क्रॉस करना मुश्किल है। टॉप 3 हाईएस्ट अर्निंग इंडियन मूवीज में क्या धुरंधर पार्ट 2 एंटर होगी? और उसके बहुत ही हाई चांसेस लग रहे हैं। दंगल का अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड कनेक्शन 2000 करोड़। नंबर 2 पे पुष्पा पार्ट 2 1870 करोड़। नंबर 3 पे बाहुबली 1800 करोड़। अब जिस तरह से धुरंधर पार्ट 2 के टिकट अनाउंसमेंट पे ही वो रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू कर दिया है, हाई चांसेस है कि 1500 करोड़ तो आराम से क्रॉस करेगी। पर क्या ये टॉप 3 जाइंट मॉन्स्टर को क्रॉस कर सकती है? बात अगर करें धुरंधर पार्ट 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन की, जो कि है 19 मार्च को, अगर 18 मार्च को इवनिंग 5 PM का धुरंधर पार्ट 2 रिकॉर्ड ब्रेक 14 करोड़ क्रॉस कर सकता है, तो सोचो 19 मार्च को क्या ये जवान का 75 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा? और अगर ब्रेक हुआ तो क्या ये 100 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन क्रॉस करेगा? मुश्किल है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिए इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही इसका वीक पॉइंट है। 4 आवर्स की मूवी है, यानी कि एक दिन में एक स्क्रीन में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 शो लगा सकते हैं। ऊपर से मूवी ए रेटेड है तो पूरी फैमिली के साथ नहीं जा सकते, जबकि जवान मूवी 2 आवर 50 मिनट्स की थी और यूए सर्टिफाइड थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक एग्जांपल आपको देता हूं धुरंधर की हाइप का। My son suggested I should watch Durandar. I guess happy to fight against terrorism and look forward to the sequel. फिनलैंड का प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब ने धुरंधर मूवी देखी क्योंकि उसके बेटे ने उसको सजेस्ट की कि इंडिया जाने से पहले ये मूवी देख के जाना, और न्यूज चैनल को प्रेसिडेंट ने रिव्यू भी दिया। आई एम वेरी हैप्पी दिस मूवी इज शोइंग फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट। अब धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर आया तो नेटफ्लिक्स पे धुरंधर 1 ट्रेंड करने लग गई। आपके स्क्रीन पे लिस्ट है टॉप 5 मोस्ट वॉच्ड इंडियन नेटफ्लिक्स मूवीज। नंबर 1 पे धुरंधर 22 मिलियन, नंबर 2 पे हक 11.3 मिलियन, नंबर 3 पे तेरी मां तेरे इश्क में 9.7 मिलियन एंड सो ऑन। अब बात करते हैं मोस्ट हाइप मूवी आफ्टर धुरंधर पार्ट 2 10 अप्रैल को आ रही है भूत बंगला। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार ने 27 करोड़ चार्ज किए प्लस 80% प्रॉफिट शेयरिंग। मूवी का टोटल बजट है 120 करोड़, लेकिन मूवी की हाइप है अक्षय कुमार और प्रिया दर्शन की वजह से, जो कि 15 साल बाद एक दूसरे के साथ वापस से काम कर रहे हैं, और इसी वजह से मूवी ने रिलीज के पहले 105 करोड़ कमा लिए। 60 करोड़ का डिजिटल राइट गया है नेटफ्लिक्स के पास, सैटेलाइट राइट्स 25 करोड़, म्यूजिक राइट 10 करोड़, ओवरसीज राइट्स 10 करोड़। अब बस मूवी को ब्रेक इवन होने के लिए 15 से 20 करोड़ रिकवर करने थिएटर से। लेकिन भूलना नहीं, अक्षय कुमार के पास 80% प्रॉफिट शेयरिंग है। मूवी को सिर्फ 50 से 60 करोड़ कमाना पड़ेगा ब्रेक इवन होने के लिए। इसी के साथ एक ऐसी मूवी जिसके लिए मैं नीचे से लेके नीचे तक एक्साइटेड था, है जवानी तो इश्क होना है, जो ऑलरेडी 4 जून को आने वाली थी। उसके साथ थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो करते करते टॉक्सिक घुस गई। इन दोनों का चल रहा था नहीं है जगह बहुत जगह है, नहीं है जगह बहुत जगह है। फाइनली द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑन द प्लैनेट ऑफ द एप्स वरुण धवन की मूवी ने बैकआउट किया और एक बड़ा मैच्योर्ड पोस्ट उनकी टीम ने डाला। उन्होंने पहली बार किसी मूवी ने एक्सेप्ट किया हमको किसी से क्लैश होना ही नहीं है। चलो माना कि धुरंधर 2 के सामने टॉक्सिक पीढ़िया थी, लेकिन टॉक्सिक के सामने है जवानी तो मलेरिया होना, ये तो भाई कभी नहीं टिकती। मैं बता रहा हूं, है जवानी तो इनका जो नया डेट आया है 11 या 12 जून, ये भी पोस्टपोन होगा। इसी के साथ धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर का एक इंटरव्यू वायरल जा रहा है। जब उनसे पूछा कि जिनको ये मूवी पसंद नहीं आई, जिनको आपत्ति है इस मूवी से, उनसे आपका क्या कहना है? पाकिस्तान में बैठे कुछ फैन जो डिसअपॉइंटेड, उनसे आपका क्या कहना है? आदित्य धर ने बोला घंटा मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा घंटा और ऐसा लैंग्वेज में नहीं, बट सभ्य लैंग्वेज में उन्होंने कहा। अगर वो एक बार ये फिल्म देखे, उन्हें भी समझ में आएगा कि इसमें जो भी बोला गया वो टेररिज्म के खिलाफ बोला गया। पाकिस्तान की आवाम अगर साफ मन से ये मूवी को देखे तो उनको समझ में आएगा मूवी में पाकिस्तान की जनता को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है टेररिज्म। अब आपको ऐसी न्यूज बताता हूं जिससे आपके रोंगटे बैठ जाएंगे। स्पाई यूनिवर्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स वाली अल्फा, उनका फिर से पोस्टपोन डेट आया है 10 जुलाई। यशराज फिल्म्स ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है 220 करोड़ ठुकरा के नेटफ्लिक्स का। हम मूवी को ओटीटी पर रिलीज नहीं होना देंगे, थिएटर में आएगी। भाई जो भी करोगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भाईचारा वाला एंगल मत जबरदस्ती घुसेड़ना, नहीं तो आर्या शर्वरी फरवरी मार्च अप्रैल कोई बचा नहीं पाएगा तुमको। इसी के साथ एसआरके की किंग मूवी का अपडेट ये है, सौरभ शुक्ला ने रीसेंट इंटरव्यू में
बताया कि टोटल 70% बॉलीवुड किंग मूवी के अंदर होने वाला है। किंग में मैं ही नहीं 70% इंडस्ट्री है। हर 20 मिनट्स में एक कैमियो देखने मिलेगा इस मूवी के अंदर। इसी के साथ जॉन अब्राहम की फोर्स 3 का अनाउंसमेंट हुआ जिसमें हर्षवर्धन राणे होने वाले हैं। आपको खबर मिली गई होगी कि तुम्बाड़ का सीक्वल आने वाला है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है सोहम शाह के साथ। लेकिन अब उड़ती खबर यह भी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स और एवेंजर के कैरेक्टर्स को जिसने डिजाइन किया, लेजेंडरी आर्टिस्ट शॉन हैरिसन और साइमन ली, अब तुम्बाड़ पार्ट 2 की टीम का हिस्सा बन चुके हैं और ये सब मिलकर डिजाइन करने वाले हैं प्रोस्थेटिक हस्तर क्रीचर का और साथ में और भी कई मॉन्स्टर्स। इसी के साथ गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगा कि जिस तरह से इस वक्त माहौल चल रहा है आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी चाहिए। तो बात ये है कि डकोटा जॉनसन केल्विन क्लेन की न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है और उन्होंने कुछ अपनी साफ सुथरी नहा धो के अपनी इमेजेस शेयर की। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहे, यूट्यूब को ना पता चले, क्योंकि अगर यूट्यूब को पता चला तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी न्यूज नहीं बता पाऊंगा। ट्रांसफॉर्मर मूवीज का अगला पार्ट आने वाला है और फाइनली डायरेक्टर माइकल बे इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। 10 साल के बाद इसकी फ्रेंचाइजी को उसका ओरिजिनल डायरेक्टर मिल गया। इसी के साथ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी आने वाली है। लियोनार्डो डिकैप्रियो के लीक इमेजेस बाहर आए, इसमें जेनिफर लॉरेंस भी होने वाली है। अभी आप मेरे को 90 सेकंड्स दो, मैं क्रिकेट की दुनिया के कुछ चिरकुट लोगों के बारे में आपको बताता हूं। भाई लोग, इंडिया T20 वर्ल्ड कप डोमिनेट करके जीत चुका और तुरंत जीत के बाद शुरू हुआ एक ट्रेंड, क्रिकेट इज डाइंग, सब कुछ वन साइडेड हो रहा है। ये जितने भी एनालिटिक्स करके अपना ओपिनियन शेयर करते हैं इंटरनेट पे, फैमिली देख रही है, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगा। इन जानवरों को मैं कुछ बोलूंगा, पेटा वाले मेरे पे केस कर देंगे एनिमल क्रुएल्टी का। ये झंडू लोग किसी चीज में खुश नहीं रहेंगे भाई। एक वो भी दौर था जब इंडिया फाइनल्स तक पहुंच के चोक कर देता था, तब भी ये गाली देते थे। आज का दौर है लगातार जीत रहे, तब भी ये नाखुश है। लेकिन इस पे गौतम गंभीर ने विनिंग के बाद चमाट खींचते हुए एक बहुत ही कटाक्ष वाली बात कर दी है। उन्होंने कहा कि टीम का फोकस अपनी पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने पे होना चाहिए और मैं इसको कंप्लीटली अग्री करता हूं। कोई तो एक बंदा आया है जो सारे क्रिटिक्स के बुलेट अपने छाती पे लेता है, खुद स्टैंड लेता है, एक्सपेरिमेंटल डिसीजंस लेता है, सीरीज हारता है, लेकिन इसको फिक्र है कि इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीते। भले ही ये आदमी एकदम सड़ू वाला चेहरा लेके बैठा रहता है हमेशा, तो बाजी कदे हंस भी लिया करो यार। लेकिन इस आदमी का गोल क्लियर है कि मेरे को ट्रॉफी जितानी है। अभी तो रुको, ये चिरकुट हेटर्स की मां का संजू सैमसन को भी ट्रोल कर रहे हैं कि इसको कैसे क्या मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया। वो शाहिबजाद फरहान ने तो 283 रन मारे जबकि संजू सैमसन के तो टोटल 321 है। डियर चिरकुट, सिर्फ रन नहीं देखे जाते, इंपैक्टफुल पारियां देखी जाती है। लेकिन एक गुड न्यूज बीसीसीआई की तरफ से आई है, 131 करोड़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है पूरी टीम को। लेकिन मैंने पोस्ट मैच सेरेमनी देखी और दो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को मिली। एक तरफ मोहम्मद सिराज को इंटरव्यूअर पूछ रहा है, कुलदीप को पूछ रहा है कि आपका क्या योगदान रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। रोल कितना बड़ा है आप दोनों का? हाँ, बहुत ही बड़ा रोल है हम लोग का, क्योंकि बाहर बैठ के हम लोग पानी पिलाना, बैक टू बैक लेके जाके तो हम लोग नेक्स्ट में बॉलिंग फिर हम लोग पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखते हैं। आईडीएसपी मोहम्मद सिराज सल्यूट। बंदा बोलता है कि हम भी पानी पिलाए भाई, जब जब इनको प्यास लगती थी हमने टीम का ख्याल रखा है। और दूसरी तरफ आग लगे बस्ती में, पांडे अपनी मस्ती में स्टेज पे लेट गया अपनी बंदी के साथ, फुल गार्डन में हाथों में हाथ डाल के घूम रहा है अपनी बंदी के साथ। ये देख के पूरे देश के वो 4 लोग, 4 अंकल की जो सुलगाई है हार्दिक ने, भाई तू सिर्फ ट्रॉफी ला, तेरे को जो करना है वो कर। फिर इसी के साथ हमारे इंडिया की स्मृति मांधाना बन चुकी है वर्ल्ड की नंबर 1 बैटर। जब से वो पनौती गया इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी आपको अगर ऐसा कोई आदमी मिले कि इंडिया यार वन साइडेड जीत गया, क्रिकेट इज डाइंग, ऐसे एनालिटिक्स वाले आदमी को, ऐसे झिंगुर और चिरकुट लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दिलाओ। ये टाइम पे दवाई नहीं लेते, फिर कुछ भी अनछन बोलते। और अगर आपको अभी का न्यूज पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना, भगवान आपका लंबा करे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।